नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 50 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 50 का जो पहला क्वेश्चन है कि लालूजी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें लालूजी नामक जोत की, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ये लालूजी नामक जोत है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसकी ऊंचाई चौगन 40 मीटर है। इस बात को डिटेल से आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें जोत को, यहाँ पे दर्रे भी कहा जाता है और जोत भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है। तो चिनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रे से, कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो बारालाचा दर्रा आप जो भी बता रहे हो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है शिखर पर चौराहा। तो याद रखना, 4 राहों का समूह किस दर्रे को कहा जाता है। तो याद रखना ये आपका बारालाचा दर्रे को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका निकोड़ा दर्रा है वो किससे किसको अलग करता है। तो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, अलग करने वाला जो दर्रा है वो निकोड़ा दर्रा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा जाता है, टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछा गया है कि मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा। तो मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा है दुलची, दुलची दर्रा। ये दुलची दर्रा भी टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप भी एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एचपीटेट नवंबर में क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव रहने वाली है सेम एज इट इज़ क्लास आप आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और अभी भी आपके पास समय है कि हमसे आप कोचिंग लेके एचपीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर, एवरी सैटरडे वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है और संडे डाउट सेशन। तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करें आपका सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि चंबा को पांगी से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है। तो चंबा को पांगी से यहाँ पे जो अलग करने वाला दर्रा है, पांगी को चंबा से जो या जोड़ता है या अलग करता है, वो दर्रा है आपका सांच दर्रा। तो सांच दर्रा आपको ज़रूर याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांच दर्रा हो गया, सांच दर्रा के अलावा दराटी दर्रा, ये भी चंबा और पांगी के बीच है। दराटी दर्रा हो गया, सांच दर्रा हो गया, दोनों के दोनों परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था टेट परीक्षाओं में कि जो पादरी दर्रा है वो किससे किसको जोड़ता है। तो पादरी दर्रे की बात करें तो ये चंबा को जम्मू से जोड़ता है। तो चंबा जो है, चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, पादरी। तो पादरी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा गया था कि जो जो कुंजुम दर्रा है जो कि लाहौल को स्पीति से अलग करता है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अगर बात करें कुंजुम दर्रे की तो ये 45-20 मीटर, कितना है, तो ये 45-20 मीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है परांगला। परांगला की हाइट है 55-48 मीटर। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो सारी के सारे दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आपकी इस परीक्षा के लिए। अच्छा, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलाइड की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्मशाला और चंबा को जोड़ने वाला दर्रा। तो कांगड़ा को चंबा या धर्मशाला को चंबा से जोड़ने वाला दर्रा है बारू दर्रा, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और लाहौल को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा है बारालाचा दर्रा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गिरि नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो अगर बात करें गिरि नदी की तो गिरि नदी जो निकलती है वो आपकी कुफर चोटी से निकलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, गिरि नदी आपके कुफर चोटी से निकलती है, ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, ये कहाँ पे यमुना नदी पे मिलती है। तो ये एक पौंटा साहिब में यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक है आपकी गिरि। और गिरि नदी जो है वो सिरमौर जिले को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में, गिरि आर और गिरि पार। गिरि आर और गिरि पार जो है गिरि नदी सिरमौर जिले को 2 भागों में बांटती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अश्विनी खड्ड साधु पुल के पास कहाँ पे मिलती है। तो एक अश्विनी खड्ड है, ये भी गिरि की सहायक है। तो अश्विनी खड्ड किस में मिलते हैं, तो अश्विनी खड्ड गिरि में मिलती है और गिरि आगे जाके यमुना पे मिलती है। अच्छा, एक जलाल नदी है, जलाल नदी भी आपकी गिरि नदी की सहायक नदी है जो कि घाटी से निकलकर ददहू के पास गिरि नदी में मिलती है। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि गिरि नदी खुद कुपर चोटी से आ रही है, लेकिन इसके साथ
आपकी जो है वो अश्विनी खंड, अश्विनी इसकी सहायक है, जलाल और अश्विनी इसकी दोनों की दोनों सहायक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बात हो रही है यमुना की। यमुना की बात करें तो यमुना हिमाचल की अगर देखा जाए बड़ी नदियों में सबसे छोटी नदी आती है। यमुना की बात करें तो यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी है जो कि आपके कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक हिमाचल प्रदेश में है वो टॉस है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। टॉस की बात करें तो टॉस एक नदी रूपिन है, एक सूपिन है। तो रूपिन और सूपिन ये क्वेश्चन टेट में आया है कि एक नदी रूपिन है, एक सूपिन है, ये कहाँ पे मिलती है। तो थोड़ा सा बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बढ़िया लिखा करो। भाई मेरे पास ना यहाँ पे पेन नहीं है और मैं अभी विदाउट पेन इसको लिखता रहता हूँ। अगर मेरे पास पेन होगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मेरे पास पेन नहीं है। तो इस करके मैं माफ़ी चाहूँगा, ये ढंग से नहीं लिख पाता। आप सुन के ही प्रोग्राम चला सकते हो, ऐसे ही देख सकते हो। तो एक नदी रूपिन है, एक सूपिन है। तो ये नदी मिलती है नेतवाड़, नेतवाड़ पड़ता है, एक नेतवाड़ नामक स्थान है, तो नेतवाड़ के पास मिलती है, ठीक है। और यहीं पर बनाती है टॉस नदी, और टॉस आगे जाके यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, पब्बर, पब्बर नदी भी जो है वो किसकी सहायक है, तो पब्बर नदी जो है वो टॉस की सहायक नदी है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, पब्बर की बात करें कि पब्बर नदी कहाँ से आती है, तो पब्बर नदी जो है वो आपकी टॉस की सहायक नदी तो है, लेकिन ये चंद्रनाहन झील से निकलती है। याद रखना कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन झील से। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था, एक पटसरी नदी है और एक है आपकी कौन सी, पटसरी के अलावा आपकी आंध्रा। तो पटसरी और आंध्रा किसकी सहायक है, तो पटसरी नदी और आंध्रा नदी ये दोनों की दोनों सहायक है आपकी किसकी, पब्बर नदी की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो ट्रिब्यूटरी है आपकी कौन सी, पटसरी और आंध्रा जो है वो पब्बर की सहायक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो और पटसरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये शिमला से निकलती है और पब्बर नदी में मिलती है। शिमला में खड़ा पत्थर नामक जगह है। और आंध्रा नदी चिड़गांव पब्बर से निकलती है। ये जैसे चिड़गांव हो गए, रोडू हो गए, आपका जो नेरवा, ये इसी नदी के किनारे है। आपका जो आंध्रा नदी है इस नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि पद्मसंभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें पद्मसंभव की, तो पद्मसंभव का जो नाम है वो आपका रेवालसर झील से जुड़ा हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि इस झील को जो है वो बौद्ध लोग पद्माचन के नाम से भी जानते हैं। तो पद्माचन के नाम से हिमाचल की किस झील को जाना जाता है, रेवालसर झील। ये रेवालसर झील जो है वो कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसका नाम है छेछू मेला, छेछू मेला, ठीक है। तो छेछू मेला कहाँ लगता है, तो छेछू मेला आपके रेवालसर मंडी में लगता है। और यह झील तीनों धर्मों के लोग यहाँ पे, तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान यहाँ पे है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील जहाँ पे तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है, तो वो आपकी रेवालसर झील है। अगर बात करें रेवालसर झील, तो ये तैरते हुए टापुओं की झील भी है। और ये झील क्योंकि यहाँ पर ऋषि लोमश ऋषि की तपोस्थली भी रही थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मंडी की बात करें, मंडी में आपकी कामरूनाग झील भी है। कामरूनाग झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि कामरूनाग झील मंडी के किस जिले में है, तो मंडी के आपके मंडी जिले के चच्योट तहसील में, तहसील पूछा गया था। इसके अलावा मंडी की बात करें, मंडी में आपकी कलासर झील है, मंडी में आपकी सुखसर झील है, आपकी लीलासर झील है, आपकी खदलालसर झील है। तो ये सारी की सारी मंडी में है। लीलासर, सुखसर, कलासर, कलासर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुंतभ्योग झील, कुंतभ्योग झील भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पराशर, पराशर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑप्शन में आप पराशर देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई एक बार पूछी गई थी, तो 27-43 मीटर। तो पराशर झील की ऊंचाई है 27-43 मीटर। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर बात करें पराशर झील की, तो ये चंद्रकार गोलाकार टापू यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर एक पराशर मंदिर है जो कि पैगोडा शैली का बना है, ऋषि पराशर का। और यहाँ पर जो पराशर मंदिर मंडी का है, उसको बाणसेन, मंडी के राजा बाणसेन है, उनके द्वारा बनाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में डल है। भाई डल भी कोई झील है सर, जी बिल्कुल डल झील है। डल झील जो है वो 1775 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और धर्मशाला में होने के साथ यहाँ पे कौन सा मंदिर है, तो डल झील के किनारे एक मंदिर है, भागसूनाथ टेम्पल। तो भागसूनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो भागसूनाथ जो मंदिर है वो डल झील के पास है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काम आने वाला है, परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाला है। अगला क्वेश्चन है
कुछ इंपॉर्टेंट ज़िले जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि आपका लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है। सो 7 झीलों का समूह है लामा झील। तो लामा झील हिमाचल की ऐसी झील है जो कि 7 झीलों का समूह है। इसके अलावा आपकी बात करें आपकी सूरजताल और चंद्रताल, ये दोनों के दोनों लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था चंद्रताल झील की ऊंचाई कितनी है, तो चंद्रताल झील की ऊंचाई है 4270 मीटर। ठीक है, याद रखना है कितनी है, 4270 मीटर है। अच्छा, परशुराम ताल कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आया था। तो परशुराम ताल जो है वो रेणुका में है। कहाँ पर है, रेणुका जी में, जो कि सिरमौर में पड़ता है, यहीं पर परशुराम ताल है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, तानू जुब्बर झील हिमाचल के किस कस्बे के निकट स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। तो तानू जुब्बर झील है आपकी नारकंडा। कहाँ पर है तानू जुब्बर, नारकंडा कहाँ पे पड़ता है, शिमला में। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहना कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगर बात करें मोहना, तो मोहना आपका बिलासपुर का लोकगीत है। अच्छा, मोहना बिलासपुर का है। इसके अलावा बिलासपुर में आपका गमरी, तो गमरी नृत्य भी कहाँ का, तो गमरी भी आपका बिलासपुर का है। गमरी के अलावा आपका गमरी के अलावा यहाँ पे बालो है, बालो भी आपका बिलासपुर का लोकगीत है। एक है झंझियूटी। तो चारों याद रखने हैं भाई, मोहना, गमरी, बालो और झंझियूटी, ये चारों के चारों कहाँ पे, बिलासपुर के हैं। भाई सिरमौर ऑप्शन में दिया है, और सिरमौर के लोकगीत बता दीजिए सर। देखो सिरमौर में तो बहुत सारे हैं, हम वही बताते हैं जो कि पेपर में ज़्यादातर आते थे। जैसे कि आपका आपका जो कौन सा हो गया, आपका चंबा हो गया। चंबा, चंबा के बहुत आते हैं। जैसे चंबा का है फुलमू रंजू, फुलमू रंजू, कुंजू चंचलो, एक प्रेम गीत है ये, फुलमू रंजू हो गया, कुंजू चंचलो हो गया। राजा गद्दड़, जिसमें राजा संसार चंद है। राजा गद्दड़ कौन है, राजा संसार चंद है। कुंजरी मल्हार, जिसमें मिंजर की शुरुआत में गाए जाने वाला लोकगीत है कुंजरी मल्हार। ठीक है, भुक्कू गद्दी का, और नुआला में जहाँ पे शिव की पूजा की जाती है। एंचलिया गीत, ये भी सब चंबा के कन्या के विवाह के 1 माह बाद जो है वो ये गाया जाता है। और सूही गीत आपके सूही मेले के दौरान रानी नैना देवी की याद के लिए गाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और याद रखना, जब जो सूही मेले की जो अंतिम रात्रि होती है उसको क्या कहा जाता है, सुकरात, उस रात को सुकरात गाया जाता है। कांगड़ा में देखो, अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा के जो लोकगीत है, हरि सिंह राजिया, नूरपुर दिए खत रटिए, सुलिया टंगोई गई मेरी जान, और ये सारे के सारे घोड़ी, ये सारे के सारे कांगड़ा के विवाह है। अच्छा, सिरमौर और शिमला की मेरे आया था। तो सिरमौर और शिमला में तो देखो लामण लगाते हैं, जूरी लगाते हैं, नाटी लगाते हैं, हार लगाते हैं। तो ये सारी बातें आपको हिमाचल के सिरमौर की और आपकी जो चंबा है उसकी भी शिमला और सिरमौर की याद रखनी है। लामण कहाँ लगती है, लामण कुल्लू में भी लगती है, सिरमौर शिमला में भी लगती है। झूरी सिर्फ सिरमौर और शिमला, नाटी सिरमौर और शिमला। अच्छा, कुल्लू, कुल्लू में भोरू लगता है, ब्राह्मण लगता है, आपका लामण लगता है। किन्नौर में कौन सा लोकगीत लगता है, तो टिप्सी बाठना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि टिप्सी बाठने, टिप्सी बाठने कहाँ लगता है भाई, तो टिप्सी बाठने की बात करें, ये लोकगीत है, ये गाने हैं, ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो किन्नौर में लगता है टिप्सी बाठने। मंडी की बात करूं तो मंडी में लगता है निर्मंडारिय बामणी है, मनीरामा पटवारिया, न मान्या हो हंसा। तो याद रखना, निर्मंडारिय बामणी है, मनीरामा पटवारिया, न मान्या वो मेरी हंसा। तो ये मंडी के हैं। तो ये सारे के सारे देखो, आज हमारी भी पार्टी टोन देखो आ जाती है जब हम बोलते हैं। तो ये अलग अलग है, अपना अपना आप अगर देखें, अपना अपना जो आपका है, अपने अपनी जगह के गाने हैं। कुल कोई सिरमौर से है, आप झूरी लगाते होंगे, कोई कांगड़ा से है, वो हरि सिंह राजिया, नूरपुर रिए खतरटी है, सुलिया टंगोई गई मेरी जान। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मंडी की बात करें, निर्मंडा रिए बामणी है, मनीरामा पटवारिया, न मान्या ओ हंसा, ये मंडी के गीत है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, और फिर बच्चा बोलता है अरे हमको तो पता ही नहीं चला कहाँ से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन के साथ कोताही बरत रहे हैं तो फिर आपको भी यहाँ पे रिस्क उठाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, भूरी सिंह संग्रहालय की बात कर लेते हैं। भूरी सिंह संग्रहालय की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है भूरी सिंह संग्रहालय। और बात करें जो ये भूरी सिंह संग्रहालय है, इसकी नींव जो है 1908 में, किसके द्वारा, तो 1908 में जो भूरी सिंह म्यूजियम है, ये राजा भूरी सिंह के द्वारा एक अंग्रेज डॉक्टर फोगल, इनके नेतृत्व में जो डॉक्टर फोगल है, इनके लीडिंगशिप में जो है खोला गया था।
अगर बात करें इस साल 1910 में राजा भूरी सिंह है, इन्होंने जो है वो बिजली घर का निर्माण चंबा में करवाया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका जो भूरी सिंह है इनकी मृत्यु कब हुई? तो राजा भूरी सिंह की मृत्यु 1919 ईस्वी में हो गई थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और किसने भूरी सिंह को गद्दी पे बिठाया? तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स रिवाज ने भूरी सिंह को गद्दी पर बिठाया था। चंबा रियासत की बात करें, देखिए बहुत बड़ी रियासत है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे बात कर लेते हैं जो टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंबा रियासत की जो स्थापना है वो राजा मारू के द्वारा 550 ईस्वी में की गई थी, जो कि अयोध्या से आए थे। ये सूर्यवंशी राजा थे, राजा मारू। उसके बाद आदित्य वर्मन आए और इन्होंने जो है वो क्या है, ये पहला राजा था जिन्होंने अपने नाम के पीछे वर्मन जोड़ा। तो आदित्य वर्मन चंबा के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे क्या है, बर्मन लगा दिया कि भाई हम बर्मन लगा रहे हैं। तो ये नाम आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके बीच अजय वर्मन गद्दियों के अनुसार अजय वर्मन जो है वो दिल्ली से आकर भरमौर आए थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक नाम और है आपका चंबा के ऐसे राजा जिनके समय वहाँ पे बीमारी फैल गई थी चंबा में, और हेजा बीमारी ये थी। तो ये थे लक्ष्मी वर्मन। तो लक्ष्मी वर्मन चंबा के ऐसे राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान वहाँ पे बीमारी फैल गई थी। अच्छा, चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने चूहों के मारने पर जो है वो रोक लगा दी। तो चूहों के मारने पर जो रोक लगाई थी वो थे मूशन बर्मन। ठीक है, कौन थे? मूशान बर्मन या मूशन बर्मन। अच्छा, फिर थे साहिल बर्मन। भाई साहिल बर्मन की बहुत ज़्यादा स्टोरी है। साहिल बर्मन के द्वारा चंबा रियासत में अपने कार्यकाल के दौरान एक सिक्के चलाए गए जिसका नाम था चकली। तो चकली सिक्के किस रियासत के हैं? चंबा रियासत के हैं। ये क्वेश्चन टेट में एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है। और याद रखना है कि चंबा शहर की जो स्थापना है वो भी 920 ईस्वी में साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी। इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, इन्होंने अपने चंबा शहर का नाम जो अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें साहिल बर्मन के बाद युगांकर बर्मन चंबा के राजा बनते हैं। और युगांकर बर्मन वही जिन्होंने युगांकर बर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था और नरसिंह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। बाद में त्रिभुवन रेखा जो इनकी पत्नी थी उसने भी कोशिश करी थी इस मंदिर की पुनः मरम्मत करवाने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चंबा के वो राजा जिसने अपने पीछे सिंह लगाया था, तो सर्वप्रथम सिंह की उपाधि लगाने वाले थे गणेश वर्मन। कौन थे आपके? गणेश वर्मन का नाम भी आपको डिटेल से याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी परीक्षाओं में काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखें, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको जरूर याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में जो कांगड़ा है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो कांगड़ा है, वैसे तो त्रिगत ऑप्शन में नहीं है, वैसे नगरकोट सही है। फिर तो त्रिगत या नगरकोट के नाम से आपका जो कांगड़ा है उसको जाना जाता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार आपका बहुत सारा है, जैसे कि आपका जुब्बल का पुराना नाम था देवरा। तो देवरा किसका पुराना नाम? तो देवरा पुराना नाम था जुब्बल का। आपका बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर। तो बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। उसी प्रकार आपका सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बनेड़। ये भी बहुत बार पूछा गया कि सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बनेड़ था। बहुत बार नूरपुर का पुराना नाम पूछा गया, धमेरी। और राजा जगत सिंह के द्वारा धमेरी का नाम बदल के क्या किया गया? नूरपुर किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछता है कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? तो बैजनाथ का पुराना नाम है मेरे भाई बहनों किरग्राम। क्या नाम है? किरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम है। और अगर बात करें सराहन की, तो सराहन का पुराना नाम है शोणितपुर। क्या नाम है? शोणितपुर। नालागढ़ का बहुत बार पूछा गया, नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर है। क्या है? हिंडूर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उन्ना का भी पूछा गया था एक बार। उन्ना का पुराना नाम जसवांदुन। क्या है? जसवांदीन उन्ना का पुराना नाम है। और अगर बात करें आपकी जो कुल्लू है, कुल्लू का पुराना नाम कुल्लूथ क्या था? कुल्लूथ था। और अगर बात करें आपका जो कल्पा है, कल्पा का पुराना नाम चीनी क्या था? चीनी था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय शेरगुल महाराज। अच्छा, मंडी शहर की बात करें तो मंडी शहर की स्थापना की थी अजबर सेन ने। हर हर महादेव।